In class 8th, chapter mensuration is going on. I have completed exercise 11.1 in previous videos. Now we are going to start exercise 11.2. In 11.2, we will discuss the trapezium and rhombus, area of trapezium and rhombus. First of all, we will have to know about rhombus and trapezium. देखिए, what is trapezium? Any quadrilateral having one pair of equal sides is called trapezium. Any quadrilateral having one pair of parallel side is called trapezium. यानी वो quadrilateral जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी जो है बी सी के पैरेलल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो बी से यहाँ तक डिस्टेंस भी 4 और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 4। ये होता है हमारा पैरेलल। जैसे रेलवे ट्रैक जो उसकी पटरियाँ होती हैं उनके बीच में इक्वल गैप होता है। इक्वल गैप मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो यही है। और एडी और बीसी क्या है? एडी एंड बीसी यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड्स, यानी देखिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज यानी एक तरफ की तरफ को झुक रही है, सिकुड़ रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे। लेकिन पैरेलल साइड्स कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, मीट नहीं करती है किसी को। क्लियर? ठीक है। तो ए बी पैरेलल डी सी, जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए बी एंड डी सी का सम यहाँ पर आएगा इनटू एच। एच मतलब हाइट। हाइट कौन? एडी यहाँ पर हाइट नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। एडी या बीसी यहाँ पर हाइट नहीं है, एडी एंड बीसी यहाँ पर स्लैंट हाइट है। कौन सी स्लैंट हाइट? ये एच है। एच मतलब परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट कैसे होगी? ये लाइक दिस, यहाँ पर जो 90 बना दे वो हमारे परपेंडिकुलर हाइट होगी, मतलब ए एम है आपका परपेंडिकुलर हाइट। ओके, तो ये तो ट्रेपेजियम का एरिया है। क्वेश्चंस में हम इसे यूज करेंगे। रोम्बस जो है यहाँ पर देखिए, ये एक स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को थोड़ा सा आप एक तरीके से थोड़ा सा लेटा दीजिए, यानी एक तरीके से स्क्वायर का कजन ब्रदर है ये। कैसे? ऑल साइड्स इक्वल। मैंने मार्क किया है ना, सब पर सेम मार्क, ये मार्क किया, ऑल साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है। स्क्वायर में भी होती है, ऑल साइड इक्वल उसमें भी होती है। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कहाँ? 90 पर। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपस में बाइसेक्ट करेंगे ना, ये इसके इक्वल होगा और ये हमारा इसके इक्वल होगा, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होगा, मतलब अगर मान लीजिए 16 है बेडी तो ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा सेंटर पॉइंट। क्लियर? ओके, तो डायगोनल इक्वल नहीं होते, सॉरी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसके, किस पर? 90 पर। और डायगोनल बाइसेक्ट किसके करते हैं? स्क्वायर के भी करते हैं। लेकिन वहाँ डायगोनल इक्वल भी होते हैं, यानी बी डी ए सी के इक्वल होता है, और रोम्बस में बी डी ए सी के इक्वल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ रोम्बस है उसका फॉर्मूला होगा बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है? पैरेललोग्राम का एरिया। किसका एरिया होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। अब ये कौन है? ये फैमिली मेंबर है किसका? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर कौन आते हैं पैरेललोग्राम की कैटेगरी में? तो रोम्बस, ट्रेपेजियम, सॉरी रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये 3 क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम ही होते हैं। ओके, तो बेस इनटू हाइट हम यूज़ कर सकते हैं रोम्बस के लिए भी, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया यही होता है। और रोम्बस का अपना एरिया अगर बात करें कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको डायगोनल्स गिवन हो तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल, D2 मतलब सेकंड डायगोनल, यानी दोनों में से कोई भी एरिया आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डेटा। यानी अगर आपको साइड्स की फॉर्म में डेटा गिवन है, बेस और हाइट गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो आप इसे यूज़ करेंगे। दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वहाँ पर आपको दोनों पैरेलल साइड्स गिवन है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपेजियम। कह रहा है कि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम शेप का टेबल का टॉप है, आपको फिगर में गिवन है। वहाँ पर आपको 2 पैरेलल साइड्स गिवन है, एक तो 1 मीटर है और एक 1.2 मीटर है, दोनों पैरेलल साइड है। तो ये क्या है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। दोनों पैरेलल साइड को सम करेंगे इंटू हाइट। एच आपको गिवन है, एच कितना है? 0.8 मीटर। कितना?
0.8 मीटर, यानी दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर गिवन। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इसी फिगर को यूज करते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। उसने कहा कि इसकी एक पैरेलल साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमने किसी भी एक पैरेलल, आपकी मर्जी, आप इसे 10 में या उसे 10 में, हम तो इसे बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन है ना, तो हाइट को यहाँ पर बना दीजिए, इसे देखिए वही एम, यानी कितना 4 सेंटीमीटर हाइट। ठीक, उसके बाद कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। अदर पैरेलल साइड्स आपको डेटा क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन, एक पैरेलल साइड तो है AB और सेकंड वाली कौन है DC, और इनटू हाइट h का h लेंगे। h का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर AM, कौन AM। तो 1/2 इनटू AB कितना है 10 प्लस DC कितना है हमें नहीं पता है, इनटू हाइट यानी AM कितना है 4, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है कितना 34 सेंटीमीटर। ठीक, इस 2 से आप इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 या मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई है 1/2 में और ये भी मल्टीप्लाई में है, तो कैंसिल हो सकता है। अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो कभी कैंसिल हो सकता है। क्लियर, तो कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर क्या बचता है 34 इंटू 10 प्लस इंटू इक्वल 10 प्लस DC इंटू 2, यही तो है, 2 को खोल लीजिए, तो 34/2 इक्वल टू 10 प्लस DC, और इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 17, 10 को 17 की साइड में भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा DC। तो DC कितना आ रहा है फाइनली हमारा, DC इक्वल टू आएगा 7 सेंटीमीटर। DC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यही तो हमारी अनदर साइड है, और यही हमारा आंसर है। देख लीजिए DC आ गया, एनी प्रॉब्लम। अब देखने में यहाँ पे DC जो है 7 सेंटीमीटर यानी, और AB कितना है 10, तो AB तो देखने में तो छोटा लग रहा है ना, और DC बड़ा है, तो बड़ा 10 होना चाहिए, 7 छोटे पे, तो हमें थोड़ा ही पता था, हमें इस चीज़ का नहीं पता था कि कौन साइड बड़ी आने वाली है और कौन साइड छोटी आने वाली है, तो हमने आंसर देना था तो आंसर दे दिया फिगर ड्रॉ करके। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप ABCD इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ फेंस कह रहा है, यानी ऑल साइड्स का सम आपको गिवन है, मीन्स टू से पेरीमीटर गिवन है आपको। अगर पेरीमीटर आपको गिवन है और वो क्या दे रहा है आपको 3 साइड से दे रहा है, कितनी साइड्स होती है ट्रेपेजियम में या किसी क्वाड्रेंट में 4 साइड्स होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, उसने आपको क्या गिवन है भाई BC गिवन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसमें से यूज कर लीजिए या फिर ट्रेपेजियम बना लीजिए। ये ट्रेपेजियम है हमारा ABC, ABCD ट्रेपेजियम कितना दिया इसने, BC हमें दिया 48 मीटर। चलिए, उसके बाद CD 17 है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 17 मीटर। उसके बाद AD कितना है 40 मीटर, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर 4 साइड से AB नहीं गिवन है, आपको पेरीमीटर को गिवन है, गिवन लिखिए, गिवन पेरीमीटर किसकी ऑफ ट्रेपेजियम, पेरीमीटर कितनी है इसकी 120 मीटर। भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सबको सम कर दीजिए, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल्स टू क्या होगा 120 मीटर, जिसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू 40 है। AB हमारे पास नहीं है, तो BC कितना है 48, CD कितना है 17 प्लस 40 इक्वल्स टू 120। AB ऐड कीजिए 40 और 17 कितना होता है 57 में 48 ऐड करेंगे, देखिए जरा 57 में 48 ऐड करेंगे, 8 और 7 कितना 15, कैरी दिया 1, 5 और 4 9 एंड 10 105। आपका जो आ रहा है यहाँ पर इनका सम 105 आ रहा है, तो नंबर को नंबर की तरफ भेज दीजिए। AB इक्वल टू 120 माइनस 105। AB कितना है 120 से 105 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 क्या है मीटर, तो वो आपसे एक साइड आपको मिली या नहीं मिली ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम की AB मिसिंग साइड आपको मिल गई है। अब वो एरिया पूछ रहा होगा आपसे, तो फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड शी साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD एंड BC। अब देखिए उसने
हमने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया था। तो अब उसने क्या कहा है कि जो हमारी साइड ए बी है वो परपेंडिकुलर है किसके लिए, टू पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। यानी अगर हमें फिगर, अगर इस लाइन को हम रीड कर लेते तो हमें फिगर इसके अकॉर्डिंग बन जाती, लेकिन ये फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए देखिए आप एक बार सीख लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसने कहा पैरेलल साइड्स किसे कहा, उसने पैरेलल साइड्स एडी और बीसी को कहा। तो पैरेलल एडी और बीसी बना दीजिए एडी और बीसी, ये पैरेलल हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो ए बी इज द परपेंडिकुलर, ए बी को परपेंडिकुलर कहा है इसने। अब ए बी को परपेंडिकुलर, ये तो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ये परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता। हाँ तो बिल्कुल ट्रेपेजियम ऐसा जरूरी थोड़ी, ट्रेपेजियम की और भी तो फिगर्स हैं भाई, हमें वन पेयर ही तो पैरेलल चाहिए होता है। तो वन पेयर में पैरेलल मिल गया है, वो कौन है, ये एडी और बीसी पैरेलल है, और ये कौन है, हाइट, ठीक। अब उसमें साइड क्या गिवन थी आपको बीसी गिवन था, बीसी कितना था 48, ये तो पुट किया था, और सीडी कितना था 70, ये पुट करो यहाँ पर। और एडी कितना है हमारे पास, एडी हमारे पास है 40। आपको क्या चाहिए, ये भी सेम था, ये भी आपने फाइंड आउट कर दिया, यहाँ पर कोई क्वेश्चन में कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, ठीक। अब जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, हमने भी तो सीखा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड कौन है, एडी प्लस बीसी इनटू हाइट, यानी 1/2 पैरेलल कितना है 40 प्लस 48 इनटू हाइट कितना है हमारे पास, ए बी अभी तो फाइंड आउट किया हमने 50, यही तो हाइट है परपेंडिकुलर, तो ये 50 यहाँ पुट कर दीजिए। इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा, वही आपको आंसर होगा। आंसर किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर, इसमें आएगा मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट आप करेंगे इसे, ठीक है, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा, फिगर आपको उसके अकॉर्डिंग ही बनाएगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,